गुड मॉर्निंग सभी को, राम राम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार में, एसके स्टार एजुकेशन में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें। क्योंकि मेरे भाई, आप कोई भी एग्ज़ाम दे लीजिएगा, उसके अंदर करंट अफेयर का रोल रहता ही रहता है। ठीक है, आपको करंट अफेयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो मेरे भाई आज है 18 अगस्त की करंट अफेयर को हम जानेंगे मेरे भाई। चलिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, हाल ही में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है मेरे भाई? तो विश्व जो अंगदान दिवस है ना मेरे भाई, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर मनाया जाता है और ये 13 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, ओके। ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो विश्व अंगदान दिवस है वो 13 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, चलिएगा, अगस्त मंथ के इंपॉर्टेंट डेज है मेरे भाई, वो जान लेते हैं हम। 1 अगस्त की अगर बात करता हूँ तो मेरे भाई राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड लंग कैंसर डे मनाया जाता है और वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाया जाता है। 3 अगस्त की अगर बात करूँ मेरे भाई तो क्लॉवस सिंड्रोम जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 4 अगस्त को मेरे भाई अमेरिकी तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। 6 जुलाई को मेरे भाई हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरंगा दिवस मनाया जाता है। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया जाता है। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस और नागासाकी दिवस मनाया जाता है। 10 अगस्त की बात करूं तो मेरे भाई विश्व शहर दिवस और विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है मेरे भाई। 12 अगस्त की बात करूं तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है, ये 12 अगस्त को। ओके, चलिएगा, आगे देखिएगा मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की ने दवा सुरक्षा के लिए कौन सी पहल की शुरुआत की है मेरे भाई? ठीक है, तो कौन सी जो पहल है मेरे भाई उसकी शुरुआत की है? तो मेरे भाई जो शुरुआत की है तो वो की है मेरे भाई स्वास्थ्य। ठीक है ना, ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मेरे भाई। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने नई दिल्ली में राज्य में स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्ट सूचकांक का पहल का शुभारंभ किया है मेरे भाई। ऑप्शन जो बी है वो इसका नाम राइट आंसर है मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में 8,146 करोड़ रुपए की टांटो सेकंड जलवायु परियोजना को मंजूरी दी है मेरे भाई? तो ये मेरे भाई जो परियोजना है ना, ये अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश में है मेरे भाई। ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8,146 करोड़ रुपए की टांटो सेकंड जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दे दी है। ठीक है, ओके, चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। उससे पहले अरुणाचल प्रदेश की बात हुई है तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं मेरे भाई। अरुणाचल प्रदेश की अगर मैं कैपिटल की बात करूँ तो ईटानगर है। सीएम की बात करूँ तो पेमा कोंडू है। गवर्नर की बात करूँ तो केटी परनीक है मेरे भाई। ओके, चलिएगा, और जो ये अरुणाचल प्रदेश मेरे भाई, इसको जो पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था तो ये 20 फरवरी 1987 यानी 1987 को मिला था। ठीक है, भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग जो 53वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। अरुणाचल प्रदेश के पर्वतारोही कवक यानों ने माउंट किलिमंजारो को सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। अरुणाचल प्रदेश ने 2025 से 2035 तक को जल विद्युत का दशक घोषित किया है। अरुणाचल प्रदेश ने यूथालीना मलकाना नामक तितली की एक नई प्रजाति को खोजा है। अरुणाचल प्रदेश में 27 में से 16 जिले मलेरिया मुक्त हैं। अरुणाचल प्रदेश में नयोकुम्स यूलो उत्सव मनाया गया है। अरुणाचल प्रदेश ने 20 फरवरी को अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया है। टॉम टेनिस विश्व पुमसे रैंकिंग में भारत की पहली ताइक्वांडो खिलाड़ी रूपा वेयोरा पहुंची है मेरे भाई। अरुणाचल प्रदेश ने ईगल नेस्ट वर्ल्ड फेस्टिवल आयोजित किया है मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा, हाल ही में अमेरिका और किस देश ने
उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास किया है मेरे भाई? तो ये जो अमेरिका के साथ है वो दक्षिण कोरिया ने किया मेरे भाई। ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, चलिएगा। बात साउथ कोरिया की हुई है। साउथ कोरिया की कैपिटल की बात करूं मेरे भाई, सियोल है मेरे भाई, ठीक है ना। करेंसी की बात करूं तो एसके वॉन है, और प्रेसिडेंट की बात करूं तो ली जी मयूंग है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। दक्षिण कोरिया सरकार ने भारतीय अभिनेत्री अनुष्का सेन को सम्मानित किया है। अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में वैश्विक सम्मेलन दक्षिण कोरिया में शुरू हुआ है। दक्षिण कोरिया ने कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का विधेयक पारित किया है। दक्षिण कोरिया दुनिया का सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण करेगा, और ओशियनिक्स सिटीज नामक तैरता हुआ शहर साउथ कोरिया में स्थापित किया जा रहा है। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ने महाभियोग के बाद हटाया गया है। स्पेस एक्स ने दक्षिण कोरिया के सैन्य उपग्रह एनेक्स सेकंड्स का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, और अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया है मेरे भाई। ठीक है, ये सारे के सारे जो पॉइंट्स थे मेरे भाई दक्षिण कोरिया से रिलेटेड थे। ओके, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में कहाँ मीठे पानी की केकड़ा प्रजातियों की खोज हुई है मेरे भाई? तो ये जो केकड़ा प्रजातियों की जो खोज हुई है ना, ये केरल के अंदर हुई है मेरे भाई। कहाँ हुई है? केरल के अंदर हुई है। ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिएगा। बात केरला की हुई है। केरला की कैपिटल की बात करूं मेरे भाई तो तिरुवनंतपुरम है। सीएम की बात करूं तो पिनई विजयन है मेरे भाई। गवर्नर की बात करूं तो राजेंद्रा अलेक्कर है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। 11वें मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन जो हुआ है मेरे भाई वो केरल के अंदर हुआ है। केरल में नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति लियोरोथेमिस अब्राहिमी की खोज हुई है। केरल का आर्थुकुल पुलिस स्टेशन भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित स्टेशन बना है। केरल का पहला स्किन बैंक तिरुवनंतपुरम में खुलेगा। केरल 2020 से 25 के लिए सुरक्षित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन में शीर्ष पर रहा है। भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी केरल में स्थापित किया गया है। भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी द्वारा विजनजाम बंदरगाह पर एक नए आईसीजी जेटी का उद्घाटन किया गया है, और अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का उद्घाटन केरल में किया गया है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। हाल ही में यूआईडी के आधार पर सिस्टम की सुरक्षा और विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए किस संस्था के साथ 5 साल का R&D समझौता हुआ है मेरे भाई? तो ये R&D समझौता हुआ है ISI के साथ हुआ है मेरे भाई। ऑप्शन जो ए है वो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। ऑप्शन जो ए है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिएगा। हाल ही में 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए भारत के किस शहर का प्रस्ताव रखा गया है मेरे भाई? तो जो कॉमनवेल्थ गेम होंगे मेरे भाई उसके लिए अहमदाबाद का जो प्रस्ताव रखा गया है अहमदाबाद के अंदर होंगे। ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिएगा। हाल ही में किस देश ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्वतारोही को 97 हिमालय चोटियों पर निःशुल्क चढ़ाई की पेशकश की है मेरे भाई? तो ये नेपाल, ठीक है, नेपाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिएगा। ऑप्शन ए है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बात नेपाल की हुई है। नेपाल की कैपिटल की बात करता हूं मेरे भाई तो काठमांडू है। करेंसी की बात करूँ तो नेपाली रुपये है मेरे भाई। प्राइम मिनिस्टर की बात करूँ तो केपी शर्मा ऑयल है मेरे भाई, और प्रेसिडेंट की बात करूँ तो रामचंद्रा पौडेल है मेरे भाई। ठीक है, चलेगा। नेपाल के गाथे मंगल्स उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया है। नेपाल के मशहूर पर्वतारोही कोमेरिता ने 31वीं बार माउंट एवरेस्ट फतेह किया है। नेपाल में 11 ग्लेशियर्स को मृत घोषित कर दिया गया है। बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन है वो नेपाल में हुआ है। नेपाल राष्ट्र बैंक का कार्यवाहक गवर्नर डॉक्टर नीलम दुगानास को नियुक्त किया गया है। भारत और नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है। घोड़ो यात्रा समारोह का आयोजन नेपाल में किया गया है। नेपाल में 26वें फ्लोरो एक्सपो का समापन हुआ है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। हाल ही में किसे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया है मेरे भाई? तो जो
नियुक्त किया गया मेरे भाई? जस्टिस नागेश्वर राव को किया गया है मेरे भाई। ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नागेश्वर राव को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया है। ओके, चलिएगा। हाल ही में किस देश ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है मेरे भाई? तो ये अमेरिका ने किया है मेरे भाई। ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है। अमेरिका ने डॉलर्स आधारित स्थिर सिक्कों को विनियमित करने के लिए जीनियस अधिनियम पारित किया है। अमेरिका यूनेस्को से बाहर हुआ है। भारतीय सेना के लिए अपाचे अटैक हेलीकॉप्टरों की पहली खेप यूएसए से मिली है। अमेरिका ने पहलगाम आतंकी हमले के दोषी टीआरएफ को विदेशी आतंकवादी समूह घोषित किया है। ग्लोबल यूनिकॉर्न्स इंडेक्स 2025 में अमेरिका है वो शीर्ष पर रहा है। अमेरिका ने फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने एचआईवी की रोकथाम के लिए एक नई दवा लेनाकेपाविर को मंजूरी दी है। ओपन एआई को अमेरिका के रक्षा विभाग से $200 बिलियन एआई अनुबंध मिला है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। हाल ही में भारत, एक मिनट मेरे भाई, एक मिनट। हाल ही में भारत ने सहकारी व्यापार गठबंधनों को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया मेरे भाई? भारत ने सहकारी व्यापार गठबंधनों को बढ़ावा देने के लिए किस कंट्री के साथ जो है मेरे भाई समझौता किया है? तो जिम्बाब्वे के साथ किया है। ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। भारत और जिम्बाब्वे ने सहकारी गठबंधनों को सुदृढ़ करने के लिए एक व्यापार समझौता को औपचारिक रूप दिया है मेरे भाई। ठीक है ना, चलेगा। बात जिम्बाब्वे की हुई है। जिम्बाब्वे की कैपिटल की बात करें मेरे भाई तो लुसाका है मेरे भाई। क्या है? लुसाका है मेरे भाई। करेंसी की बात करूँ तो जिम्बाब्वेन स्क्वाच है मेरे भाई। ठीक है। प्रेसिडेंट की बात करूँ तो हैकेंड हिचिलिम्बा है मेरे भाई। ठीक है, जो आपको पिक्चर के अंदर दिखाई दे रहे हैं। ओके, चलिएगा। हाल ही में ओडिशा सरकार ने किसी हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है मेरे भाई? तो ये मेरे भाई माधुरी दीक्षित को बनाया है। ठीक है, माधुरी दीक्षित को बनाया है, जो कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। ये है माधुरी दीक्षित। ओडिशा सरकार ने हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित को बनाया है मेरे भाई। ओके। ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड जो एम्बेसडर है मेरे भाई वो सारा तेंदुलकर को नियुक्त किया गया है। कैटरीना कैफ को ग्लोबल ब्रांड्स का ब्रांड एम्बेसडर बनी है मेरे भाई, मालदीव की। ठीक है। सिल्फा हेल्थ ने नीना गुप्ता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। डिटोल ने महेंद्र सिंह धोनी को ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है। टीसीएल्स इंडियंस ने रोहित शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है। ठीक है। और भारतीय क्रिकेटर जो सुखमन गिल है उन्होंने ओकले का ब्रांड एम्बेसडर बना चुका है। ओडी इंडिया का नीरज चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ओके, चलिएगा। हाल ही में 15वीं हॉकी इंडियन जूनियर्स महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है मेरे भाई? तो ये झारखंड ने जीता है मेरे भाई। ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। काकीनाडा में आयोजित 15वीं हॉकी इंडियन जूनियर्स महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 के फाइनल में झारखंड ने हरियाणा को 2-1 से हराकर खिताब बरकरार रखा है। यह जीत झारखंड के 2025 हॉकी सीजन की कई खिताब जीतने की सफलता में एक और उपलब्धि है मेरे भाई। ठीक है, तो इसमें हरियाणा को हराया है और झारखंड इसमें जीता है। 2-1 से हराकर ये जो है मेरे भाई महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। ओके। बात अगर झारखंड की हुई है, झारखंड की कैपिटल की बात करता हूँ तो मेरे भाई रांची है। सीएम की बात करूँ तो हेमंत सोरेन है मेरे भाई। गवर्नर की बात करूँ तो संतोष गंगवार है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। गंगवार है मेरे भाई। ठीक है ना। भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना झारखंड में शुरू हुई है। हॉकी झारखंड में लगातार 5वीं बार सब जूनियर्स महिला खिताब जीता है। सरहलू महोत्सव झारखंड में मनाया गया है। हॉकी झारखंड ने 15वीं हॉकी इंडियन सीनियर्स महिला चैंपियनशिप जीती है मेरे भाई। ठीक है। झारखंड में गुटखा और पान मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया है मेरे भाई। झारखंड सरकार ने बाइसन्स की आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए अध्ययन स्टार्ट किया है। महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड विधानसभा का चुनाव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। एएसआई अलका तिवारी को झारखंड का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है।
ओके, चलिएगा। हाल ही नम्रता बत्रा ने 2025 विश्व खेलों में महिलाओं की 52 किलोग्राम वधु वुशु स्पर्धा में फाइनल में कौन सा पदक जीता है मेरे भाई? तो ये है मेरे भाई, ठीक है, वुशु स्पर्धा, जिन्होंने 52 किलोग्राम में कौन सा पदक जीता है? तो मेरे भाई इन्होंने रजत पदक जीता है। ठीक है, ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, 52 किलोग्राम भार वर्ग में। ठीक है, ठीक है। इनका नाम क्या था मेरे भाई? नम्रता बत्रा। ठीक है, ओके, चलिएगा। हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित, एक मिनट मेरे भाई, हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन किस रूट पर चलाई गई है मेरे भाई? तो ये जो रूट है ना मेरे भाई, ये जींद सोनीपत के रूट पे चलाई गई है। ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जो पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो संचालित रूप से रूट पे चलाई गई है वो जींद से सोनीपत। ठीक है ना, ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जो बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई, उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलिएगा। लास्ट वीडियो का जो क्वेश्चन था मेरे भाई, हाल ही में नारी अदालत किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये सिक्किम में की गई है। ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आज का जो आपके लिए क्वेश्चन है मेरे भाई, जिसका आंसर है वो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में करना है। हाल ही में जोमेटो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आलिया भट्ट है, शाहरुख खान है, दीपिका पादुकोण है, या इनमें से कोई नहीं है? ये क्वेश्चन मैं लास्ट लगभग 14 अगस्त को, आपने एक बार वीडियो देखी है तो उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा इजिली। ठीक है, तो मेरे भाई आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी सो मच। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें। धन्यवाद मेरे भाई। ठीक है, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।